मैं माबद आमून के काहिन आजम की खिदमत में इस तौहीन की शिकायत जरूर करूंगा। युज़ारसीफ से मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन उसकी खातिर माबद की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। ये युज़ारसीफ की खातिर नहीं है, बल्कि मिस्र के दरबार और माबद आमून के माबैन ये इख्तिलाफ पुराना है। अरबाब माबद की मनमानियां अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं बानो। मुझे आपके इख्तिलाफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन माबद आमून की देवी होने के नाते इस तरह उसकी तरबियत करूंगी कि पैरोकार आमून में से हो, ना कि उसके दुश्मनों में से। दरूद पर काहिन आजम माबद आमून। अली जनाब, गुजारिश है। कहो खूफू, सुन रहा हूँ। मैं काहिन आजम की खिदमत में गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ कि मुझे कसरे पोतीफार के माबद की खिदमत से माफ रखें। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? कसरे पोतीफार में आमून और काहिनाने माबद की तौहीन की जा रही है। सब काफिर हो गए हैं, बिलखसूस पोतीफार सबसे ज्यादा बेईमान हो चुका है। अब भी मुझे जवाब नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या? एक इब्रानी बच्चा जिसका नाम युज़ारसीफ है, आमून और माबद के खादमीन की मुखालफत करता है और सबको हमारे खिलाफ करके सबकी मौजूदगी में हमारी तौहीन करता है। अब मैं कभी कसरे पोतीफार का रुख नहीं करूंगा। एक बच्चे ने तुम्हें इतना खौफ सजा कर डाला। मैं तो समझता था कि तुम आमून हो तब और पोतीफार को माबूद का दुश्मन समझते हो। तुम में तो 10 साल बच्चे का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जनाब, वो कोई मामूली बच्चा नहीं। बस करो, दफा हो जाओ। तुम्हें कसर नहीं छोड़ना चाहिए था। इससे पहले कि किसी को पता चले वापस लौट जाओ। यहाँ से ज्यादा हमें कसरे पोतीफार में तुम्हारी जरूरत है। हम तो मिस्र के मुक़्तदर आला आमून होतब की हुकूमत का तख्ता उलटने की फिक्र में थे, और ऐसे में हमारे कायनों का एक सिपा सालारी एक बच्चे के मुकाबले शिकस्त खा बैठा और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जाओ जाओ, अब देर मत करो।